तो देखिए स्टूडेंट, आज के क्लास में हम आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी चैप्टर बाय चैप्टर यानी क्वेश्चन बैंक का एक बेहतरीन तरीका से मैं करवाने जा रहा हूं आप सभी के लिए। इसीलिए आप सभी से मैं ये कहना चाहता हूं कि इस क्लास को छोड़ने का प्रयास मत कीजिएगा। मेरा इतना ही रिक्वेस्ट है, इस क्लास को छोड़ने का प्रयास नहीं कीजिएगा, नहीं तो फिर आप तो समझ जाइए आपका तैयारी अच्छा नहीं होगा। क्योंकि मैं करवा रहा हूँ, इससे पहले मैंने यानी चैप्टर बाय चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिया हूँ। अब क्वेश्चन बैंक कराने की बारी आ गई। चैप्टर बाय चैप्टर क्या आ गया? क्वेश्चन बैंक कराने का आ गया। तो इसीलिए मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप क्लास को पूरा देखिएगा और देखिएगा कि आपका ऑब्जेक्टिव कितना सही होती है, और ये देखने का प्रयास करिएगा आपका ऑब्जेक्टिव जो है आपने जो कि सॉल्व पढ़े हैं पिछला इस क्लास में कितना सही कर पाते हैं, और चैट बॉक्स में तुरंत उसका आंसर देने का प्रयास करिएगा। चलिए तो आज की क्लास को एक स्टार्ट करते हैं एक बेहतरीन तरीका से। सबसे पहले मेरे यहाँ से बच्चों को प्रोवाइड किया जाता है जो कि फ्री में एक चीज़ है, मैं अपने क्यों नहीं बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा ये नंबर दिख रहा है। पीडीएफ लेने के लिए इसमें मैसेज करिएगा, आपको पीडीएफ चला जाएगा, एक ग्रुप में आपको जोड़ दिया जाएगा। यहाँ पे क्या करेगा, एक ग्रुप में आप जुड़ जाइएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा फ्री में। यहाँ पे देखो फ्री में कहता है पीडीएफ, इसीलिए फ्री मिल जाएगा। और साथ ही साथ ये चैप्टर नंबर 4 का है, इतिहास का क्या चीज़ यानी हिस्ट्री का है, भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर जो है जिसका मैंने पढ़ा दिया एक बेहतरीन तरीका से। अब इसका क्वेश्चन बैंक बच गया है। क्वेश्चन बैंक भी मैं चैप्टर बाय चैप्टर करवा रहा हूँ ऑब्जेक्टिव, उसके बाद में सब्जेक्टिव रह जाएगा। अब यहाँ देखिए 2000 ये जो ऑब्जेक्टिव ऐसा ऑब्जेक्टिव है 2000 ये जो है क्वेश्चन बैंक जो है ना 2012 से लेकर 2025 तक में जितना भी पूछा गया है सारा को ऑब्जेक्टिव को हम क्लियर करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कि बेहतरीन तरीका से हम कह सकते हैं VVI ऑब्जेक्टिव है। जितना भी आप पढ़िएगा उतना ही मजा आएगा आपको ऑब्जेक्टिव बनाने में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा इसको बगल में करूँगा और उसके बाद क्लास को स्टार्ट कर देता हूँ। अब पहला क्वेश्चन देखिए, कर असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? किस अधिवेशन में पारित किया गया था? ये जो किया गया था अक्टूबर 1920 ईस्वी अहमदाबाद में। ऑप्शन नंबर बी को टिक कर देगा। बहुत शानदार क्वेश्चन। यह क्वेश्चन जो है 2018 में पूछा गया है। कर असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? यानी कहने का यह अर्थ हुआ कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? आप बताइएगा अक्टूबर कौन सा में? अक्टूबर 1900 क्या बात करेंगे? अक्टूबर 1920 और अहमदाबाद में। या कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? देखिए अखिल भारतीय का बात कर रहा है, अखिल भारतीय किसान सभा का किस वर्ष हुआ था? तो आप बात कर सकते हैं इसका कितना का हुआ था। ये हुआ था अखिल भारतीय 1936 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी को टिक कर दिएगा। ठीक। चंपारण विद्रोह कब हुआ था? चंपारण विद्रोह का बात कर रहा है। चंपारण विद्रोह ये जो हुआ था 2014-2016 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। चंपारण विद्रोह का बात कर रहा है, यह विद्रोह हुआ था। चंपारण विद्रोह का बात हम करेंगे 1900। रंपा विद्रोह हुआ था न 16 ईस्वी में, तो इसमें तो नहीं होगा। और 1917 ईस्वी में बोल ये भी नहीं होगा। यानी ये जो हुआ था रंपा विद्रोह 1918 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे मारने का प्रयास करिएगा, ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। कर किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था? साइमन कमीशन भारत आया था 1928 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी को टिक कर दीजिएगा। कर हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी है। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। हिंद स्वराज के पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी है। ऑप्शन नंबर 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। कर पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? ये जो पारित हुआ था 1929 की लाहौर में। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। 1929 की लाहौर में। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। कर वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। कौन दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। करा ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने किया था? इसने किया, दयानंद सरस्वती ने किया था। ब्राह्मण समाज की स्थापना नहीं किया था यह स्वामी दयानंद ने किया था, राजा राम मोहन राय ने किया था। ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। करा गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष किया? करा था साबरमती स्थापना किस वर्ष किया था? देखिए गांधी जी ने साबरमती स्थापना किस वर्ष किया था? ये इसमें किया था, नहीं किया था। 9वीं सिस्टम की नहीं किया था। यानी ये जो किया था इसमें 1915 ईस्वी में किया था। 15 में 1916 का हम बात करेंगे, साबरमती आश्रम किया था। ऑप्शन नंबर डी को टिक कर दीजिएगा।
करा जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जलियांवाला बाग का हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी को टिक करेगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी। ठीक। करा सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1930 ईस्वी में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में शुरू हुआ था। करा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? उमेश चंद्र चटर्जी था। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा, बहुत बहुत शानदार क्वेश्चन। सिपाही विद्रोह 1857 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी को टिक करेगा, सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1857 ईस्वी में हुआ था। फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई? 2020 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा फूट डालो और राज करो की नीति अंग्रेजों ने अपनाया था। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा, फूट डालो और राज करो। कह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया था? 2012, 2018, 2020 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। कह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया था? 1925 में हुआ था। के.वी. हेडगेवार ने किया था, के.वी. हेडगेवार ने किया था। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिए, बहुत बहुत शानदार क्वेश्चन। कर नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना था? डांडी को चुना था। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी ने कौन सा स्थान था? डांडी को चुना था। कर किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी केसरी हिंद की उपाधि त्याग दिया था? 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया। कर किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी केसरी हिंद की उपाधि त्याग दिया था? ये त्यागा था मतलब जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तब यह अपना केसरी हिंद की उपाधि क्या होता है? दे दिया, तो वापस कर दिया था। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन प्रसिद्ध नारा क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन प्रसिद्ध नारा था करो या मरो। ऑप्शन नंबर बी, करो या मरो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। कर गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ पे किया था? पहला प्रयोग किया था चंपारण में किया था। ऑप्शन नंबर ए को टिक करेगा, बहुत बहुत शानदार क्वेश्चन है। कहा तीन कठिया प्रणाली किस पे लागू हुई थी? 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। कहा कि तीन कठिया प्रणाली किस पर लागू की थी? किसानों पर लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए को टिक करें, तीन कठिया प्रणाली किसानों पर लागू। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, सरकार ने इसकी जांच के लिए किस समिति का गठन किया? समिति गठन किया था। ये क्या था? हंटर समिति का गठन। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा, क्या हो जाएगा? हंटर समिति का गठन। कर अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 2014, 2016, 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। कर अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ये हुआ था अखिल भारतीय कब हुआ था? 1885 ईस्वी में हुआ था। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन को 1920 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी को टिक करिएगा, बहुत बहुत शानदार क्वेश्चन। कर सविनय अभियान आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से होता है? तो डांडी यात्रा से हुआ था। कब हुआ था? डांडी यात्रा सविनय अभियान आंदोलन का शुरुआत हुआ था। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी ने तिरंगा फहराया था? किस नदी के तट पर? 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह है। कहा दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी ने राबड़ी नदी के तट पर फहराया था? ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा, बहुत बहुत शानदार क्वेश्चन है। यहाँ देखिए क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था? मास्टर दा था। क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था? मास्टर दा था। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा, कौन था? मास्टर दा था। ऑप्शन नंबर बी को टिक कर दीजिए। किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? 2022 और 2024 में यह क्वेश्चन पूछा गया, किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? ये हुआ था किस जलियांवाला बाग के विरोध में आयोजन हुआ था? ये जो हुआ था मतलब रॉलेट एक्ट के विरोध में हुआ था। ये जलियांवाला बाग सभा का आयोजन हुआ था, रॉलेट एक्ट के विरोध में हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? किसके कहने पर ये आए थे? राजकुमार शुक्ल के कहने पर चंपारण आए थे। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। भारत आने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाल था। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुआ था 1925 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए को टिक करके आगे बढ़ जाइए। सविनय अभियान आंदोलन के समय भारत में वायसराय कौन था? ये था यानी लॉर्ड इरविन था। कौन था? लॉर्ड इरविन था। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ था? 1922 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। मोपला विद्रोह कहाँ पर हुआ था? मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी को टिक करिएगा। मोपला विद्रोह कब हुआ था? केरल में हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल के सरदार की उपाधि किस
आंदोलन के दौरान किया गया, 2013, 2018, 2019 में। ये देखिए, जब ऐसा बारदोली आंदोलन जो हुआ था ना, बारदोली, तब जाकर ये जो है ये ऐसा हुआ था, इसको सरदार की उपाधि दिया गया था। करा चोरी चोरा हत्याकांड के बाद किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था? चोरी चोरा हत्याकांड के बाद जो है असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। करा किन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। करा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 2019, 2020, 21, 2023 में यह क्वेश्चन पूछा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? ये जो हुआ था 1885 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। करा भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस नाम से भी जानते हैं? ये जानते हैं मार्थिग्यूफेस योजना, ये जानते हैं इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले था। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले था। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। का लाल कुर्ती नामक संगठन का किसने किया था? ये किया था खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। ऑप्शन नंबर बी को हम टिक कर देंगे यहाँ पे। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। करें इंडियन स्टेशनरी कमीशन के अध्यक्ष कौन था? ये था जनरल डायर ने था। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? ये हुआ ताशकंद में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी को टिक करिएगा। करा असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के अधिवेशन में स्वीकार कर लिया गया, नागपुर में स्वीकार किया गया था। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। करा दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई? दांडी यात्रा से असहयोग आंदोलन का शुरुआत हुआ था। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थे 1906 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। बहुत बहुत शानदार क्वेश्चन। ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को क्या उपाधि दी थी? केसरी हिंद की उपाधि दिया था ब्रिटिश सरकार महात्मा गांधी को। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये था चित्तरंजन दास था स्वराज दल का। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। कर निम्नलिखित में से कौन उत्तराधिकारी नेता नहीं है? ये नहीं थे बिपिन चंद्र पाल नहीं है। ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे सी का। निम्नलिखित में से किसने पहली बार मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन का प्रस्ताव रखा था? ये लगा था मार्ले मीटो सुधारो ने रखा था। ऑप्शन नंबर बी को टिक करें। बहुत बहुत शानदार का क्वेश्चन था आज के क्लास में। मिलते अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही रहने देते। हम आपसे यही गुजारिश करेंगे कि क्लास को कंटिन्यू करने का प्रयास करें। मिलते अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।